स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवी क्लासेस पर। दोस्तों 10वीं क्लास के अंतर्गत में पिछले क्लास तक हम लोग प्रश्न 5 को डिस्कस किए थे। मैं बोला था प्रश्न 5 को आप लोग सॉल्व करना करके हम लोग आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे, 5वें प्रश्न के सॉल्यूशन से ही। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना और बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सबको फायदा हो इसका। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए इन सब प्रश्नों से। देखते हैं कि पहला प्रश्न अपना आज का पहला प्रश्न मतलब 5वां प्रश्न जो पिछले टॉपिक जो चल रहा था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, तो उसी के अंतर्गत में हम लोग आज 1 2 3 4 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये कैसे बनने वाला है। आपको शब्द लिखने हैं, शब्द को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना है वहां पर। अब इसमें एक निर्देश दिया था, आपको संकेत करके दिया है, बुक में संकेत करके दिया है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy सूत्र का उपयोग कीजिए करके। आगे हम लोग इस सूत्र के बारे में बात करेंगे कि ये सूत्र आया कहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। 5वां प्रश्न अपने को क्या बोलता है। 5वां प्रश्न दो संख्याओं का योग कितना है 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है। आपको मैं बोला था पहले भी कि आप प्रश्न को अगर अच्छे से समझ गए मतलब वहां पे सॉल्यूशन आपके लिए आसान होने वाला है। और आप अगर प्रश्न को ही अच्छे से नहीं समझे हो इसका अर्थ ये है कि आप आगे उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग माना वे संख्याएं क्या है x तथा y है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 25। आपको लिखना है ना वो चीजें, क्या बोला मैं, हल करके लिखते आप कि माना वे संख्याएं x तथा y है, तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये एक चीज, तथा करके क्या चीज आएगा तथा। अब व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम का अर्थ ये समझाया मैं कि x का व्युत्क्रम क्या है 1/x, y का व्युत्क्रम क्या है 1/y। तो x का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। इन दोनों का जोड़ कितना बोला है वो योग बोला ना, योग मतलब कि प्लस कितना है बोला वो 1/4 है बोला। इतना क्लियर होगा। इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y का गुना होगा इधर, x का गुना होगा यहाँ पे और xy का गुना हो जाएगा अपने आप में। मैं इसको कैंची काट गुना बोलता हूँ। कैसे कैंची चल रहा है यहाँ पे, y का गुना इससे, x का गुना इससे और x और y का गुना अपने आप में गुना। तो यहाँ से क्या मिलने वाला, y का गुना x से करोगे y, x का गुना करोगे x से तो ये होगा xy का गुना करोगे अपने आप में, ये कितना हो गया xy, ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू में। अब तिर्यक गुना करने पर यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर, तो 4 का गुना किससे होना है y प्लस x से किसका गुना 4 का गुना और xy का गुना किससे xy गुना 1 कितना मिल जाएगा आपको xy। अब यहां से क्या क्या चीज समझ में आता है अपने को कि x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये पहला समीकरण। यहां से y प्लस एक्स इंटू 4 है इक्वल टू क्या है xy। और अपने को कौन से समीकरण का उपयोग करना है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy का अपने को क्या चाहिए 4xy का सूत्र का उपयोग करना है। तो इस सूत्र इसको मान दे देते हैं हम समीकरण 2। इस समीकरण को हम लोग दे देते हैं नाम समीकरण 2 का। सूत्र का उपयोग करने पर सूत्र से, कौन से सूत्र से भी, x माइनस वाई टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 माइनस 4xy। देखो जहां पे मैं बोला टू द पावर करके, इसका अर्थ ये है कि उसका घात x प्लस वाई टू द पावर 2 बोलने का अर्थ है x प्लस वाई का घात 2, या तो फिर इसको स्क्वायर के रूप में बोलो। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, समीकरणों से मान रखने पर देखो xy का मान कितना है 4 इंटू वाई प्लस एक्स, तो xy की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू वाई प्लस एक्स। वैसे x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस वाई की जगह रखेंगे 25। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर मान रखने पर
मान रखने पर क्या मिल जाएगा अपने को, x माइनस वाई टू दी पावर 2 इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे रखे 25, इसका क्या हो गया घात 2 माइनस 4 एक्स वाई है, एक्स वाई का मान कितना है y प्लस एक्स इंटू 4, तो इंटू 4 पहले से ये वाला 4 फिर y प्लस एक्स, इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, x माइनस वाई टू दी पावर 2 इक्वल टू 25 का घात 2 करोगे आप, मतलब 25 को अपने आप में 2 बार गुना करोगे तो 25 गुणित 25 आपको क्या मिलेगा 625 माइनस ये क्या हो गया 4 चौक 16। अब देखिए ये क्या है 4 चौक 16, फिर से क्या मिल गया आपको यहाँ पर y प्लस एक्स, और इसी का मान कितना था पहले, यहाँ पर कितना है आपके पास x प्लस वाई है, 4xy का मान रखें यहाँ पर, ये y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स का फिर से क्या मान रख दो, समीकरण 1 से हम लोग फिर से मान रख देते हैं किसका, x प्लस वाई बोलो चाहे y प्लस एक्स बोलो एक ही मतलब है, तो ये 4 गुना 4 फिर गुना y प्लस एक्स का मान कितना है 25, तो यहाँ पे रख दिए 25 को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 4 चौक 16, 16 का गुना किससे होना है 25 पे होना है, इसलिए मैं बोला था कि आपको 20 तक का पढ़ा अच्छे से याद आना चाहिए। तो 16 का 25 से गुना कितना होगा, 16 पंचे 80, 80 का कितना हो गया 0, हासिल आया अपने पास क्या 8, 16 दूनी 32 और 32 में 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 40, तो ये हो गया 400। 625 में से किसको घटाना है 400 को, तो घटाते हैं क्या मिलेगा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 में शून्य गया 5, 2 में शून्य गया 2, 6 में 4 गया 2, कितना मिल गया अपने को 225। अब 225 का क्या होना है वर्गमूल होना है, क्यों वर्गमूल होना है, x माइनस वाई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इस पर कूदेगा तो क्या बन जाएगा ये वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 225। अब आपको नहीं पता कि 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कैसे करोगे इसको, 225 का क्या कर लो एक बार गुणनखंड कर लो, किससे जाएगा डायरेक्ट, ये किससे जाएगा, देखो 2 2 4 4 5 कितना हो गया 9, विभाज्यता का नियम अगर आप जानते हो तो इसको अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग जा रहा है मतलब कि ये संख्या भी क्या जाएगा 3 से भाग जाएगा, 2 और 2 4 4 5 कितना होता है 9, 9 3 से भाग जाता है, इसलिए 225 भी क्या जाएगा 3 से भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 आया 1 और 5 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग जाएगा कितने बार में जाएगा 25 बार में, फिर 5 से भाग जाएगा 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, यहाँ किसका जोड़ा बनने वाला है 3, मतलब कि 225 को आप कैसे लिख सकते हो, 225 को आप x माइनस वाई इक्वल टू 225 को आप अंडर रूट ऑफ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को कैसे लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, वैसे 5 को कैसे लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर। अब ये 3 का घात 2 और गुना 5 का घात 2 जब बाहर आएंगे तो फिर सिर्फ क्या रह जाएंगे इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 5, ये एक चीज हुआ। ये कैसे होता है, वर्गमूल इस स्क्वायर को खा जाता है, वर्गमूल इस स्क्वायर को खा जाता है, ये सिंपल सा चीज है कि खा जाता है, बोलने का अर्थ खा जाता है का अर्थ ये चीज है कि 3 का घात 2 है, उसका भी क्या घात आने वाला है 1/2, तो 1/2 का ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 का घात 1, इसलिए 3 निकलता है। यहाँ से कितना आ गया अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 3 पंचे 15, ये हो गया आपका कोई भी एक समीकरण 3। अब समीकरण 1 को देख लो, समीकरण 3 को देख लेते हैं हम लोग, और इसको इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग विलोपन विधि लगा देते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से क्या चीज हो जाएगा, इसको लिख लेता हूँ एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू 25 x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिला है 15। इनको क्या करने पर या तो जोड़ दो या तो घटा दो, आपको एक ठोक चर राशि का मान मिल जाएगा। मैं जोड़ देता हूँ सिंपल सी बात, क्योंकि प्लस वाई है माइनस वाई है, जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इक्वल टू 25 और 15 कितना हो गया 40, यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 40/2 मिल जाएगा,
अब x बराबर यहाँ से कितना आ गया 20, मतलब x का मान कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। मैं रफ के रूप में समझा रहा हूँ इसको, क्या क्या चीज को लिखना है आप उसको मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, उसको लिख सकते हैं आप लोग। x बराबर कितना आ गया 20। अब इसी x के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 3 में रखो, आपको y का मान मिल जाएगा। जैसे मैं किसमें रखता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ, किसके मान को, x के मान को। यहाँ पे लिखेंगे फिर इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख के देखते हैं क्या आएगा। x का मान कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 25, x का मान अभी क्या निकालेगा 20, y का मान y रखे यहाँ पे 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर 25 माइनस 20, आगे y बराबर 25 माइनस 20 कितना देगा आपको 5। अतः वे संख्याएं 20 व 5 होंगी, ये आपका उत्तर है लास्ट में। तो देखते हैं कि ये फार्मूला ऐसे ही क्यों बना है। आपको पता है कि x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है फार्मूला। आगे देखिए इधर आप प्लस 5 माइनस 5 कर दो, इस फार्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस 5 और प्लस 5 क्या देंगे, शून्य देंगे। ठीक है, मतलब आप किसी संख्या को जोड़ दो और उसी संख्या को घटा दो, बराबर के उस पर बोल रहा हूं, तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या कर देता हूं, ये किसके बराबर चल रहा है, x माइनस वाई के घात 2 के बराबर। इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखा, मैं क्या कर देता हूं आगे में 2xy का जोड़ कर देता हूं और 2xy को घटा देता हूं एक बार। तो ये 2xy को जोड़ा और क्या किया, 2xy को घटा दिया, आखिर में ये लास्ट में कैंसिल आउट हो रहा है, आपको यही चीज मिल रहा है, तो ऐसा किया जा सकता है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका फार्मूला होता है, x प्लस वाई स्क्वायर का, और क्या बच गया आपके पास माइनस 2xy आपको क्या देगा माइनस 4xy। इसलिए ये फार्मूला कैसे बना, इस रूप में बना है। तो अलग से कोई और गणित नहीं है, इसी फार्मूले को ही क्या किया गया है, जोड़ तोड़ के बनाया गया। और ठीक है, तो छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। कोई पिताजी है जो अपने बेटे के बारे में क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब ऐसे प्रश्न को मैं पिछले क्लास में बताया कि आपकी वर्तमान आयु क्या है, अगर x है तो 5 साल पहले आपकी आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। अगर आपकी आयु अभी x वर्ष है तो आने वाले 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, ये एक चीज। तो ऐसी चीज बोला यहाँ पे क्या है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में आया है ये प्रश्न। फिर वही शब्दों का खेल है, आप प्रश्न में बोला क्या उस चीज को समझ गए और उसके आधार पे आप इक्वेशन बना लिए तो प्रश्न फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आप फिर से वही बात, इसको मैं बता चुका हूँ कि कैसे इसको लिखना है पिछले क्लास में, इसका सॉल्यूशन को। अब बता रहा हूँ इसमें कि कैसे कैसे इसका इक्वेशन बनेगा, समीकरण कैसे बनेगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मैं मान लेता हूँ मेरी आयु मतलब पिताजी की आयु कितनी है, x वर्ष व पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। माना पिता व पुत्र की आयु क्रमशः x व y वर्ष है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, है ना, प्रथम कथन अनुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व इस भाई साहब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, ये एक चीज। इसकी भी तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5, ठीक है। अब देखो क्या बोलो, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। किसका 3 गुना, इधर 3 गुना नहीं, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। उसके पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले कितना था, इतना, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, और यही किसके बराबर था, 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है उसके बराबर। इसलिए आपका ये एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से समझ में आ गया एक चीज, 5 वर्ष पहले ये क्या हुआ, पिताजी की आयु हुई,
5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु हुई और इस 5 वर्ष पहले की जो आयु है उसका कितना गुना, 3 गुना ही किसके बराबर है, उस समय 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है उसके बराबर है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ा जाए तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 3y, 3 का गुना 5 से कितना देगा आपको, 3 पंचे 15, एक तरफ रखते हैं y वाले को इधर, तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 पक्षांतर होगा भाई, तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10, ये आपका क्या बन गया, एक समीकरण। ठीक है, तथा अब इसके बाद क्या चीज लिखोगे, तथा अब दूसरे कथन के बारे में 10 वर्ष पश्चात बोला, अब 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, इसकी जो आयु है ये कितने वर्ष पहले था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले था, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसको रफ के रूप में बता रहा हूं इसलिए 5 वर्ष पहले था, ये क्या है 5 वर्ष पहले, ये क्या है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 है ना, किसकी आयु बोल रहे हैं, पिता की आयु x प्लस 10 हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10, और इसका कितना गुना बोल रहा है, 2 गुनी हो जाएगा किसका आयु, पिता का, पिता की 10 वर्ष पश्चात की आयु। फिर से इसको सॉल्व किया जाए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, 2 का गुना अंदर में करेंगे, यहाँ से x माइनस 2y, ये 2y इधर गया, x माइनस 2y, 20 माइनस 10 आपको क्या देगा 10, ये 10 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20 माइनस 10 क्या दे देगा आपको 10 दे देगा। यहाँ से आपका क्या बना, ये दूसरा समीकरण बन गया, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब जैसे कि देख रहे हैं दोनों समीकरणों में ये जो x का गुणांक है, x का गुणांक है, दोनों समान है, तो आप क्या कर लो, दोनों समीकरणों को घटा लो, है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिल जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, घटाना है बोल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे माइनस आएगा, अब घटा रहे हैं ना, तो घटाने के टाइम अगर यहाँ पे मैं माइनस डाला और यहाँ पर भी माइनस डाला, तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और इस माइनस 2y को क्या बना डालेगा, टोटल प्लस बना डालेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल का प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या रहेगा माइनस का माइनस ही रहेगा, ये क्या हो गए 0 हो गए, ये प्लस 2y है, ये माइनस 3y है, आपके पास क्या बच जाएगा माइनस 3y प्लस 2y आपको क्या देगा माइनस y इक्वल टू माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 20, इधर माइनस है इधर माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपका क्या बच गया y इक्वल टू 20। y किसका मान था, y था, आप किसको माने थे, y वर्तमान आयु है किसका, पुत्र का, तो पिता का आयु कैसे आएगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रख दो, किसका मान y का मान, अब यहाँ पे लिखते इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगर रख रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है, ये x माइनस 3y, इसलिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 से क्या होगा x माइनस 3 इंटू y, y का वैल्यू कितना निकाले 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 10, x ये कितना आ गया माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, ये अगर उस पर गया तो माइनस 10 उस पर है, माइनस 60 उस पर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 60, आपको कितना मिल गया x इक्वल टू प्लस 50। पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी है, अर्थात 50 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। अब फिर से वही बात क्रॉस चेक किया जाए, आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, अगर आप सही बनाए होगे तो ये दोनों मान कहाँ पे अगर रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, ठीक है, कहीं पर भी रखो वो संतुष्ट होने चाहिए बराबर के उस तरफ। जैसे y में अगर यहाँ पे रखता हूँ x का मान रखता हूँ, तो x का मान कितना हुआ यहाँ पे 50 माइनस 3y कितना होगा 3 गुना 20 मतलब कि 60, तो 50 माइनस 60 कितना दे देगा आपको माइनस 10, मतलब सही बनाया हुआ, ठीक है, तो इतने तक आप कर सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं 7वें प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है, दो स्थानों A व B की दूरी 70 किलोमीटर है
कोई भी स्थान है, ए स्थान है और बी स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। एक कार कहां से चलेगा? ए से, और एक कार कहां से चलेगा? बी से। यदि वे एक दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलने का अर्थ ये हुआ कि ये कार ए से स्टार्ट किया है, ये कार अगर बी से स्टार्ट किया है, अब एक दिशा में चलने का अर्थ ये होगा कि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये एक चीज है। अगर वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। ये आगे जा रहा है, ये पीछे है, तो ये कैसे आएगा? 7 घंटे बाद एक दूसरे से क्या कर लेंगे? मिल लेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है? और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, अब एक दूसरे की ओर चलने का मतलब यह है कि ए पॉइंट पर स्थित जो कार है वो इधर चल रहा है, बी पॉइंट पर जो स्थित कार है वो इधर न चल के अब कहां चल रहा है? इधर। ये दूसरे कंडीशन में बोला, मतलब दूसरे शर्त में। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाल का मात्रा क्या रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकेंड। आप यहाँ पे जितना भी चीज निकाल रहे हो घंटे में निकाल रहे हो, इसलिए क्या बोलो? चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व किया जाए, 7वां का हल क्या होगा? माना ए व बी बिंदु से चलने वाली कार का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः आएगा ना, चलने वाली कार का चाल यहाँ पे आएगा क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब प्रथम शर्त अनुसार या शर्तानुसार डायग्राम बना लेते हैं। क्या क्या चीज है? ये ए बिंदु है, ए बिंदु से कहां? बी बिंदु। अब इस बी बिंदु से कुछ आगे कौन सा है? कोई माना में सी बिंदु है, वहां पर क्या है? दोनों कार मिलने हैं। ए बिंदु से चलने वाला कार बी बिंदु से, ए बिंदु से चलने वाले कार की स्पीड क्या बोले? x किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे y बी बिंदु से चलने वाली कार की स्पीड कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की दूरी कितना है? प्रश्न के अनुसार 70 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए। देखिए मैं अब भी बोला था इस प्रश्न के पहले कि आपको बराबर के एक तरफ जो मात्रक रखे रहते हो वही मात्रक क्या रहना चाहिए? बराबर के उस तरफ। अब देखो यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार अगर मैं करूं बराबर के इस तरफ में क्या मात्रक रखूं? 70 किसमें है? किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है? एक दूरी है, तो दूरी ही तो है वो, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी बराबर यहां से क्या आ जाएगा? चाल गुना समय। तो ये हो गया आपका दूरी बराबर कितना मिला? चाल गुना समय। कितना दूरी बोले आप अभी? 70। दोनों के बीच की दूरी। तो मैं क्या करूंगा? ए का क्या करूंगा? दूरी। ए ने कितना दूरी तय किया उस चीज को, तो ए के द्वारा चाल। ए का चाल कितना है? x है, ठीक है। ए का चाल कितना? x है। ए ने कितना समय लिया? प्रश्न में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो एक दिशा में जब चलते हैं तो कितने घंटे बाद मिलते हैं? 7 घंटे बाद। इसका अर्थ यह है कि ये भी 7 घंटे चला है और ये भी 7 घंटे चला है। तो समय का क्या आएगा वहां पे? 4 तो हो गया, x समय कितना हो जाएगा? 7। तो ये बन गया आपका 7x। वैसी बी से चलने वाली जो कार है उसका जो चाल है y, तो चाल की जगह y। बी से चलने वाली कार ने कितना समय लिया? तो उसने लिया 7 घंटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 7y। अब देखो आप जब कभी भी बस या ट्रेन में कभी सफर करते हो तो आपको विपरीत से आने वाली जो गाड़ी है उसका स्पीड आपको ज्यादा लगता है, जबकि आप ही के दिशा में जाने वाली गाड़ी का स्पीड क्या लगता है? कम लगता है। क्यों कम लगता है? अपेक्षित गति के कारण। और क्यों ज्यादा लगता है? वही है आपका अपेक्षित गति के कारण। तो आप जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना है? माइनस, ना कि प्लस। एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए क्या आएगा? माइनस। यहाँ से अपना एक समीकरण बनेगा x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन निकला 7 बराबर कितना हो गया? 70। तो यहाँ से बन गया x माइनस वाई बराबर 70 बटे 7। ये कितना आएगा? x माइनस वाई बराबर 10, 7 70। ये बन गया आपका समीकरण 1।
चीजों को अच्छे से समझिए मैं क्या क्या चीज को बोल रहा हूँ। अब एक चीज है दूसरे शर्त के अनुसार, देखो यहाँ पे आप माइनस इसीलिए डाले क्योंकि दोनों कार क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक दिशा में जाता है तो आप जिस कार में बैठे हो बगल वाला कार अगर गुजरा तो आपको उस बगल वाले कार का स्पीड कम लगेगा किसकी तुलना में, अगर वही कार सामने से आ रहा हो तो इस चीज का अर्थ इसीलिए किया कि जब एक ही दिशा में हो तो क्या डालना है माइनस है और जब अलग अलग दिशा में हो तब प्लस आने वाला रहता। तब अतः तथा द्वितीय शर्त अनुसार बनाते हैं तो समीकरण, द्वितीय शर्त अनुसार क्या समीकरण बनेगा, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब एक घंटे बाद मिलती है। तो दूसरे शर्त के अनुसार बनाते हैं क्या चीज है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब क्या है एक घंटे बाद मिलती है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर लेते हैं डायग्राम बना लेते हैं। फिर से यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ये आपका ए और बी बिंदु हुआ, इस बिंदु से यहाँ से चलने वाली जो कार है वो यहाँ पर और बी से चलने वाली कार यहाँ पर, कोई बिंदु है क्या मान लो ये बिंदु है सी, यहाँ पे इन लोग मिलते हैं, ठीक है इतना चीज। अब देखो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मतलब एक घंटे में वो कितना जा रहा है x किलोमीटर, और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है मतलब कि चाल से चल रही है। तो 1 किलोमीटर में कितना दूरी तय कर रहा है, ये y दूरी तय कर रहा है। 1 किलोमीटर में कितना दूरी तय किया y किलोमीटर, जबकि ये कितना दूरी तय किया x किलोमीटर। यही टोटल किस दूरी के बराबर है और 70 किलोमीटर के बराबर। आप हिंदी में लिखना इस चीजों को, किलोमीटर किलोमीटर जो लिखा हूं मैं। अब भी बोले थे x किलोमीटर प्रति घंटा माने आप किसकी चाल को, a बिंदु से निकलने वाली चाल, निकलने वाली कार, और b से निकलने वाली कार को क्या बोले आप y किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ही क्या है, y किलोमीटर चलता है कार कितने घंटे में, 1 घंटे, और इसी 1 घंटे के दौरान ही तो इन लोग मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण क्या बनेगा आपका, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर किसके बराबर है, 70 किलोमीटर के बराबर। यहाँ से x प्लस y बराबर कितना मिल जाएगा 70, ये हो गया आपका समीकरण 2। यही काम था, बस इस चीजों को समझना था कि क्यों ये समीकरण ऐसे बने। अब आपके लिए काम आसान है, चुपचाप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 2 को घटाओगे तो जबरदस्ती आप माइनस पाओगे, इसलिए क्या कर दो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई खत्म हो जाएंगे। तो लिखा जाए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या चीज होगा, x प्लस x 2x हो गया, यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई 0 आ गया तो ये 0 इक्वल टू 10 प्लस 70 कितना हो गया 80। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया 80, x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, फिर आगे x इक्वल टू 2 चौक 8 और ये 0। x का मान कितना है 40 नहीं, आप बोले 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया एक मान। इस मान को कहां पे रखने पर, इस मान को समीकरण, कोई भी समीकरण में रख दो 1 या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 व 2, 1 या 2 में रखने पर, तो 1 में रख दिए, x का मान कितना है इसलिए 40 माइनस y बराबर 10, ये हो गया 10। यहां से y बराबर कितना, y उस पर जाएगा तो ये 10 क्या आ जाएगा इस तरफ माइनस बन के, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 10। यहां से y बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका एक उत्तर, मतलब कि x किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली कार का चाल कितना है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार का चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, थोड़ा सा अगर चीज सोचेंगे तो भाई यहाँ पे एक चीज देख रहे थे कि इधर से जो चलने वाली कार है और इधर से जो चलने वाली कार है एक ही दिशा में, वो लास्ट में जाकर मिल रहा है,
सिंपल सा मतलब है कि इसका स्पीड ज्यादा रहा होगा तभी तो दोनों मिल पाए। अगर स्पीड इसका ज्यादा रहता तो फिर मिलते ही नहीं। मतलब ए का मान, ए की स्थिति जो कार है उसका चाल क्या है x, तो x का मान क्या आना चाहिए आपका, बड़ा आना चाहिए किससे, y के मान से, जो कि x का मान कितना है 40, y का मान है 30। ये संतुष्ट हुआ, मतलब कि सही बना है। और चेक करना है x और y के मान को रखिए समीकरण 1 और 2 में बराबर के उस तरफ जो वैल्यू रखा है वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए ताकि आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, उस चीज को आपको कंफर्म करना है। तो उम्मीद है अगर सब चीज समझ में आया होगा। इस 8वें प्रश्न के लिए 8वें प्रश्न को आप लोग बनाओगे। इसमें क्या है, एक थैले में 50 पैसे व 25 पैसे की कुल 94 सिक्के हैं। मान लो आप x सिक्के किसके हैं 50 पैसे के, y सिक्के किसके हैं 25 पैसे के, तो x प्लस वाई कितना मिल गया 94। यदि थैले में कुल कितना रुपया 29.75 रुपया, इस 29.75 रुपया को आप किसमें चेंज कर दो, पैसे में, तो बराबर के एक तरफ हो जाएगा आपका 2975 पैसे, क्योंकि इसको गुना कर दो 100 से, रुपये को पैसे में आपको चाहिए तो इसको गुना कर दीजिए आप 100 से, तो 2975 पैसे मिल गए। बराबर के उस तरफ क्या मिला 2975 पैसे। आपको बराबर के इस तरफ भी क्या चाहिए, पैसे में चाहिए। 50 पैसों की संख्या क्या बोले x, तो 50 पैसों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 50x, वैसे ही एक हो जाएगा 25y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2975। उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सा है कि 50 ये टोटल कितना हुआ 94 सिक्के, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपका एक समीकरण 94 ये। फिर उसके बाद आएगा आपका 50x प्लस 25y बराबर आ जाएगा आपका 29.75 गुना 100, कितना मिलने वाला है आपको 2975 पैसे। इधर भी पैसे इधर भी पैसे। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, x और y का मान निकालिए, वही क्या है आपका उत्तर है। तो उम्मीद है कि सब चीजें अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, कोई चीज में अगर दिक्कत है या फिर कहीं पर भी कुछ भी गलती हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसको। अगर आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है तो उस चीज को भी बताइए वहां पे, तब मेरे को समझ में आएगा कि सब चीजें सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ भी परेशानी है कुछ भी खामियां हैं वो सब चीज को बताइए वहां पे। तो अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टाइप में। इसके बाद प्रतिस्थापन और विलोपन विधि जो टॉपिक था वो यहाँ तक कवर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो समीकरण है, समीकरण के हल देखने वाले हैं कि उसका हल क्या है, अद्वितीय हल कैसे होता है, अनंत अनेक हल क्यों होता है, और आपका फिर से वही है कि जब समांतर रेखाएं मिल जाए तो क्या हल होता है। ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ प्रश्नावली 1 का जो मैं प्रश्न छोड़ा था उसको भी वहां पे कवर कर लेंगे ओपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।